जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 66वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जो कि उसमें केवल हिस्ट्री को देखेंगे। किसका? केवल हिस्ट्री को। ठीक है, जो कि हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आया है, प्राचीन इतिहास से 4 क्वेश्चन और आधुनिक इतिहास से 4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आया था अपना भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो चलिए आज टोटल हम लोग सिर्फ इतिहास देखेंगे। 25 प्रश्न। कितना प्रश्न इतिहास से पूछा है बीपीएससी में, जो कि केमा बीपीएससी 66वां है। केमा 66वां। ठीक है, चलिए आप 67वां का तैयारी कर रहे हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल एडुटेरिया का, किसका है? एडुटेरिया का आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आपका उपलब्ध है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है? ठीक है, यह निशान कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। देखिए, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। कब किया? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। ठीक है, जो कि यह एक सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर है। कौन सा? कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, ठीक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण तथा सम्यक क्रिया जो बताया था, कौन सा? जैन धर्म से। कौन दिया था? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है, जो कि इसी धर्म से संबंधित है। महावीर। 3 रत्न किससे संबंधित है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, यानी कि इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। आप चाहें तो आप अच्छे से अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया गया था। यह किसके शासनकाल में होता? उस समय राजा था कनिष्क था। कौन राजा था? कनिष्क था। देखिए, 4 गो बौद्ध संगीति हुआ, 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है। ठीक है, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 483 ईस्वी में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 में, जबकि तीसरा हुआ था 255 बीसी में। प्रथम शताब्दी हुआ चौथा। देखिए, यहाँ से अजात शत्रु, प्रथम में कौन था? अजात शत्रु था। दूसरा में कौन था? तो काला अशोक था। तीसरा में अशोक था और चौथा में कनिष्क था। ठीक है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आता बोलेगा प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ। 4 गो बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ? तो 3 गो देखिए बिहार में हुआ, 3 गो बिहार में हुआ। एक ठो देखिए ऊपर, जो कि यहाँ पर ऐसे बनता है, कश्मीर में हुआ। ठीक है, कश्मीर में था कनिष्क। कौन से कश्मीर? कौन से कनिष्क? ठीक है, याद रखिएगा। 3 गो बिहार में हुआ, जो कि बिहार मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? राजगीर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आया हिस्ट्री में। मगध की प्रथम राजधानी राजगीर में हुआ प्रथम संगीति। दूसरा में हुआ वैशाली, तीसरा में पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कनिष्क। कहाँ? कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, निम्न में से किस भारत दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए, परमाणु सिद्धांत महर्षि कणाद जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था। महर्षि कणाद ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। इस महर्षि कणाद जो है किस दर्शन के संस्थापक है? तो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कणाद है। कौन है? महर्षि कणाद है। चलिए, जबकि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल है। योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि मध्यकालीन इतिहास से आपको फिर 4 ही क्वेश्चन पूछा गया। मध्यकालीन इतिहास से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये 4 टोटल 8 क्वेश्चन होगा। ठीक है, किस दिल्ली सल्तनत ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, शत्रुओं के प्रति कठोर नीति अपनाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मध्यकालीन भारत, कौन से मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, ये जो चोल दिख रहा है ना, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय। ठीक है, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, कहाँ थी? तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर रहा, सबसे ज़्यादा जो कि प्रचलित रहा था, चरमोत्कर्ष पर रहा था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, इसने गंगाई कोड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी संख्या जो थी शिलालेख और तांबा प्लेट के निर्माण के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पेट्राडूरा। चलिए देखिए 7 नंबर बोल रहा है पेट्राडूरा
निम्न में से किससे संबंधित है? पेट्राडॉप, फर्नीचर कार्य। देखिए फर्नीचर कार्य से पकड़ सकते हैं, कीमती पत्थर फूलों के क्या करते थे? नक्काशी करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे? देखिए अकबर ने, यहाँ पर बहुत सारा लड़का मार दिया था जहांगीर, ठीक है, लेकिन जहांगीर ना होगा, ठीक, इसका कौन सा होगा? अकबर ने चित्रकला के लिए कारखाना बनवाए थे। ठीक है, और वहीं पर लोगों को चित्रखाना, और देखिए यहाँ पर क्या क्या बनवाए हैं, देखिए सुयोजित तरीकों से विकसित किया था तथा चित्रकला को बनाने के लिए कलाकारों के लिए कारखाना तथा तस्वीर खाना बनाया था। कौन सा खाना? कारखाना प्लस तस्वीर खाना। उसी वहीं पर जाके सभी चित्रकारी लोग वहीं पर जाके अपना बनाता है। अब देखिए टोटल 4 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, अब 4 क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया? तो आपको भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से। अब जो जितना 25 में से जितना क्वेश्चन बच गया है जो कि आपका भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा, यानी आधुनिक भारत से पूछा गया। तो आधुनिक भारत का प्रथम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह का सक्रिय भाग लिया था? देखिए नाना साहब कहाँ से था? नाना साहब कानपुर से था। बेगम हजरत महल लखनऊ से था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से था? फैजाबाद से। बेगम हजरत महल दिल्ली से था। बेगम हजरत महल कहाँ से था? दिल्ली से। चलिए तो इनमें से हो जाएगा एक से अधिक, कितना हो जाएगा? एक से अधिक, यानी कि ई नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक था लेकिन किंतु उसका इंजन नहीं था? तो देखिए 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार थमा दी गई जिसमें सारा का सारा चक्का में ब्रेक है लेकिन उस गाड़ी में, उस कार में इंजन ही नहीं है। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि क्वेश्चन में बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दांडी यात्रा कितने दिन के लिए था? ये सिंपल क्वेश्चन है, 24 दिन के लिए दिया गया था। दांडी यात्रा 24 दिन के लिए था। कितना दिन के लिए? 24 दिन के लिए था। ठीक है, देखिए यह दांडी यात्रा का जो शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया। कब किया दांडी यात्रा का शुरुआत? मतलब 1930 में। कहाँ से किया? तो गुजरात के, कहाँ से? साबरमती आश्रम से किया। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। तथा 6 अप्रैल, देखिए 12 मार्च को शुरुआत किया, 6 अप्रैल को, देखिए 6 अप्रैल को पहुंच गया है कहाँ पर? तो दांडी पहुंच के वहाँ के नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, वहाँ जाकर दांडी यात्रा को समाप्त कर दिया। ठीक है, कब किया समाप्त? 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो यह 24 दिन का, कितना देखिए ना, 12 इधर 6 था, 12 18 दिन और 6 दिन, 24 दिन चला था। तो 24 दिन चला था दांडी यात्रा। ठीक है, किसने शुरुआत किया था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध गीत सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। ठीक है, इसका रचयिता कौन है? ठीक है, इस मतलब जो इस अथी को लिखा है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचयिता कौन है? तो रचयिता देखिए, इसका रचयिता इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? ई नंबर होगा। देखिए इसका जो रचयिता था अजीमाबादी बिहारी था, अजीमाबादी बिहार का था। ठीक है, जो कि इसको रचा था, लेकिन इसको जो है 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में, जो कि सरपरोशी का तमन्ना हमारे दिल में, एक गजल लिखा था। कौन? अजीमाबादी बिहार का था। ठीक है, जबकि यह नारा प्रसिद्ध जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला इसे बनाया था। ठीक है, याद रखिए इसका, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अजीमाबादी बिहार के थे जो इसका रचयिता थे। ठीक है, बोल रहा था कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सी आंदोलन शुरू किया गया? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 ईस्वी में। अब सोचिए असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था। जबकि और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? आप लोग कमेंट में फटाफट बताएं। देखिए ये सब अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस सब जो सवाल का जवाब आपके होठ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर का फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सब कब हुआ? 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905। ओ आंसर ही बोल दिए थे। चलिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 1945-46 दिल्ली में हुए
आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन था? तो वकील था भुल्ला भाई देसाई। कौन था? भुल्ला भाई देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भिक्काजी कामा, देखिए मैडम कामा है तो मैडम भिक्काजी कामा ने भारत के तिरंगी नहीं होगा, तिरंगा होगा। भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज कहाँ से फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड से फहराया था। कहाँ से? स्टुअर्ट गार्ड, जर्मनी में पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए विनोबा भावे को ऐसा कुछ नहीं बोला था द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रह, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। बाकी और कोई भी आंसर सही नहीं है। इसमें से कौन सा? देश बंधु चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज की मांग किया? तो देखिए लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1930 में, 26 जनवरी 1930 को, जो कि 26 जनवरी। देखिए आज जो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह पहले ही झंडा फहरा चुका है। कब? 26 जनवरी 1930 में। बोला सबसे पहली बार झंडा कब फहराया गया तिरंगा को? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम लोग अपनाए थे 1 महीना बाद 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस। इसीलिए 26 जनवरी कब? 1930 को यह पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया, पहली बार झंडा फहराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में क्या कर दिया था? द्विशासन प्रणाली। ठीक है, जबकि वारेन हेस्टिंग्स 1773 में। कब? 1773 में द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग 1700 कब है? 1833। जो 1833 में भारत का प्रथम जो कि गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1828 से लेकर 1835 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन 1905 से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन लिया था? स्वामी विवेकानंद। कौन? 1893 से शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो कहाँ पर था? अमेरिका में, जो कि मांस का मंडी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण। चलिए यहाँ देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इनमें से इंडिगो की खेती के लिए इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन के चित्रण किया गया है। इसका रचयिता कौन है? नील दर्पण के कौन है? दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 ईस्वी में 1760 में प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी है। नहीं बोलता 1760 कैसा बस है? तो 60 आदमी की सीट है। तो अंग्रेज बोला हमको फ्रांसीसी इतना बड़ा सीट है। ठीक, तो देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल? तो देखिए भारत में पृथक निर्वाचन मंडल भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ। ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, झारखंड के बुद्धो भगत 1861 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गांधी जी कहाँ से पढ़े थे? तो श्यामलाल कॉलेज भावनगर से। ठीक है, कहाँ से? श्यामलाल कॉलेज भावनगर से। ठीक है, चलिए ये टोटल क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में यह देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप अभी से भी अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आपका बीपीएससी पीटी कंफर्म हो जाएगा। चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।